हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल है। चलिए आज शुरू करेंगे हम अपना 11th का बैच। किसके लिए बेटा? AMU क्लास 11th के लिए, ठीक है। जिसमें हम आपको क्या पढ़ाएंगे? साइंस के लिए भी बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। और किसके लिए अप्लाई करेंगे बेटा? डिप्लोमा के लिए। किसके लिए? डिप्लोमा के लिए। तो इसमें सारा कंटेंट आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, सारे टीचर एक साथ बढ़िया तरीके से एकदम पढ़ाएंगे। आपको सारा कंटेंट मिलेगा, बस ध्यान से पढ़ना है आपको और कुछ नहीं करना। बस आपको वीडियो देखनी है, नोट्स लेने हैं, सारी चीजें आपको पूरा इसी प्लेटफॉर्म पर मिलेगी, ठीक है। अच्छा, आपका कॉलेज जो है बेटा वो पड़ता है कहाँ पे? ये रहा, देखो कितना एकदम है बेहतरीन सुंदर। जाने में पता पड़ जाएगा कैसा है ये, बहुत वैल्यू है इसकी, ठीक है। 11th में एडमिशन ले लो, आगे के लिए सारा इंटर्न बन जाओगे तुम इसके, और सारी आगे की जितनी भी लाइफ की दिक्कतें हैं सारी खत्म हो जाएगी। बस थोड़ी सी मेहनत चाहिए, 1-1.5 महीने की, उसमें सारा कंटेंट आपका क्लियर हो जाएगा। तो मैं पढ़ाऊंगा आपको बेटा बायो, सारा कंटेंट जो भी है वो सारा मैं देख रहा हूँ। और यहाँ से आज हम स्टार्ट करेंगे अपना पहला चैप्टर सेल। बात समझ में आ रही है? क्या करना है आपको? कॉपी किताब खोल के बैठना है, किताब मत खोलो, बस कॉपी और लिखना है जो भी मैं बताता जा रहा हूँ, ठीक है। और जो आलसी हैं वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इसके अलावा कहीं से भी कुछ भी पढ़ने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो बेटा हम आज पढ़ेंगे आपका चैप्टर सेल। कौन सा पढ़ेंगे? सेल। और सेल में जो भी जितना भी मैं बता रहा हूं वो सारा आपको क्लियर करना है। मैं बता रहा हूं अभी, लिख लेना इसको कॉपी पे अच्छे तरीके से, ठीक है। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, लेकिन फिजिकली ज्यादा लिखो तो वो बेटर रहता है, ठीक है। तो यहां से स्टार्ट कर रहे हैं हम सेल, अपना पहला चैप्टर। चलिए बेटा देखो, सेल आज हम पढ़ेंगे सेल के बारे में। तो मैंने लिखाया तुमको सेल, ठीक है। एक सेकंड बेटा, देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं यहां से? सेल। अच्छा, एक्चुअल में सेल होता क्या है? सेल कुछ नहीं है। मैंने क्या बोला? सेल कुछ नहीं है, सेल बस एक नाम है। जो स्टडी करूंगा मैं सेल की वो इंपॉर्टेंट है, उसको बोलते हैं हम साइटोलॉजी। क्या बोलेंगे बेटा? साइटोलॉजी। तो मैं यहां से तुमको बताना ये चाह रहा हूं, स्टडी ऑफ सेल। स्टडी ऑफ सेल को हम बोलेंगे साइटोलॉजी। क्या बोलेंगे बेटा? साइटोलॉजी। सेल तो बस एक नाम है। सेल क्या है? एक नाम। तुम्हारा बस एक नाम है। तुम्हारी पहचान किससे है? तुम क्या करते हो अपनी लाइफ में, आगे क्या करना है, उसी से तो तुम्हारी पहचान बनेगी। तुम नाम रख लो आमिर खान, शाहरुख खान, सलमान खान, उससे होने का कुछ नहीं है जब तक कि तुम्हारे कर्म अच्छे नहीं होंगे। कर्म समझते हैं ना? वर्क। स्टडी ऑफ सेल इज साइटोलॉजी बेटा। क्या बोलते हैं उसको हम? साइटोलॉजी बोलेंगे। दूसरी बात, माता पिता के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। तुम्हारे मदर फादर है तो इनके भी बेटा ऐसे ही क्या होते हैं? मदर फादर होते हैं, ठीक है। तो मैं तुमसे बोल रहा हूं, जो सेल था बेटा फर्स्ट टाइम किसने डिस्कवर किया था? फर्स्ट टाइम डिस्कवर किसने किया था? डिस्कवर वो किया था आपका रॉबर्ट हुक ने। किसने? रॉबर्ट हुक। बात समझ आ रही है? मैं ये बात नहीं कर रहा बेटा कि वो लिविंग था या नॉन लिविंग था, मैं उसकी बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा। लेकिन जो फर्स्ट टाइम हमारा सेल डिस्कवर किया था वो किया था रॉबर्ट हुक ने। इतनी बात समझ में आ गई? रॉबर्ट हुक ने। और रॉबर्ट हुक ने एक्चुअल में ना कॉर्क जो थी हमारे पास, उससे क्या किया था? डिस्कवर किया था सेल, ठीक है ना। जो पेड़ से मिलती है हमको, क्या बेटा? कॉर्क, उससे उसने डिस्कवर किया था। इतनी बात समझ में आ गई सबको? चलो बेटा आगे बात करते हैं हम। देखो लिविंग सेल जो था हमारे पास, क्या था? लिविंग सेल जो था, उसमें सबसे पहले सेल की जो डिस्कवरी की थी वो करी थी एंटिवॉन लीवेनहॉक ने। किसने? एंटिवॉन लीवेनहॉक। डिस्कवरर ये थे। फर्स्ट टाइम जो सेल देखा,
लेकिन अगर मैं लिविंग की बात कर दूंगा, किसकी बात कर दूंगा, लिविंग की बात कर दूंगा, तो एंटिवॉन लीवेनहॉक पे क्या जाएगा बेटा, टिक लगा दिया जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है। एक्चुअल में क्या हुआ था, रॉबर्ट हुक थे ना, जिस टाइम पे उन्होंने डिस्कवरी की थी, ठीक है, उस टाइम पे ना माइक्रोस्कोप जो होता था, क्या होता था, माइक्रोस्कोप। अपने स्कूल वगैरह में जाते हैं ना, देखा होगा ना वो वाला माइक्रोस्कोप। तो उससे डिस्कवरी करना चाह रहे थे ये, लेकिन उस टाइम पे तो मैग्नीफाइंग ग्लास वगैरह थे नहीं, तो उन्होंने अपना ही मतलब अपनी एक जुगाड़ टाइप बोलते हैं ना, तो वो जुगाड़ बना ली थी माइक्रोस्कोप के जैसी, तो उससे इन्होंने देखा था उस चीज को, ठीक है। आफ्टर दैट द एंटिवॉन लीवेनहॉक ने माइक्रोस्कोप प्रॉपर, तब तक क्या आ चुका था, माइक्रोस्कोप आ चुका था। उसके बाद इन्होंने क्या देख लिया था बेटा, लिविंग सेल। और वो लिविंग सेल किस में देखा था उन्होंने, एक्चुअल में क्या हुआ था, ये अपने घर पे बैठे थे एक दिन, किस पे बैठे थे, घर पे। तो घर पे एकदम से स्टडी जो भी कर रहे हो, ठीक है, उन्होंने खिड़की के बाहर क्या देखा, क्या बारिश हो रही है, क्या हो रही है बेटा, बारिश हो रही है। और बारिश में से उन्होंने देखा, वो एक ड्रॉप लेके आए, किसकी, रेन की, और ड्रॉप लाके उसको अंडर द माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व किया, और उन्होंने उस ड्रॉप में बेटा किसको देखा, यहाँ पे बैक्टीरिया को, किसको देखा, बैक्टीरिया को। बैक्टीरिया भी एक क्या है बेटा, सेल है, ठीक है ना। तो उस माइक्रोस्कोप के अंदर क्या था बेटा, यहाँ पे बैक्टीरिया। इतनी बात समझ में आ गई सबको, ठीक है, पक्का। इसको सारे को क्या करना है तुमको, यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना है, और या अपनी कॉपी पे इसको पॉज करके वीडियो को उतार लेना है, ठीक है। आगे देखते हैं हम, देखो, ठीक है, आगे उतार लिया सबने, ठीक है। अब क्या देखेंगे हम कि मैं अभी फिलहाल के लिए जो बात करूंगा बेटा, ओवरऑल चीज की बात करूंगा, ओवरऑल जितनी भी है, ठीक है ना। मैं बोल रहा हूं आपसे कि मेरे पास जो स्मॉलेस्ट सेल है, क्या चीज है बेटा, स्मॉलेस्ट सेल। देखो स्मॉलेस्ट सेल मेरे पास, जो स्मॉलेस्ट सेल है ना, कौन है बेटा, स्मॉलेस्ट सेल। तो वो स्मॉलेस्ट सेल जो है वो है माइकोप्लाज्मा। बात समझ में आ रही है, स्मॉलेस्ट सेल इज माइकोप्लाज्मा। क्या है बेटा, माइकोप्लाज्मा। अभी मैं ह्यूमन किसी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं खाली बात कर रहा हूं स्मॉलेस्ट सेल। पूरे जहान में, पूरी दुनिया में जो सबसे छोटी चीज है सेल में, वो क्या है, माइकोप्लाज्मा। दिस इज द माइकोप्लाज्मा। अगर मैं आपको लार्जेस्ट सेल की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं बेटा, लार्जेस्ट सेल की बात करता हूं, तो जो लार्जेस्ट सेल है ना, वो है बेटा क्या, एग ऑफ ऑस्ट्रिच। शतुरमुर्ग का अंडा इज द लार्जेस्ट सेल एंड स्मॉलेस्ट सेल इज माइकोप्लाज्मा। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है ना। लार्जेस्ट सेल जो है तुम्हारे पास क्या है, एग ऑफ ऑस्ट्रिच। इतनी बात यहां तक क्लियर है। अगर मैं ह्यूमन की बात करूं, इन ह्यूमन, हमारे अंदर, मेरे अंदर, ठीक है ना, आई एम अ मेल, ठीक है, आप कोई भी हो सकते हैं, ठीक है, डिपेंड करता है। इन ह्यूमन जो स्मॉलेस्ट सेल है मेरे पास, कौन सी बेटा, स्मॉलेस्ट सेल है, दिस वन इज क्या, ह्यूमन स्पर्म। किसकी बात कर रहा हूं, ह्यूमन स्पर्म की। और ह्यूमन स्पर्म किस में मिलेगा बेटा, ह्यूमन स्पर्म। एंड ह्यूमन स्पर्म आपको किस में मिलेगा, मेल में। तो ये बात किसकी हो रही होगी, मेल की, ठीक है ना। इन ह्यूमन में ही अगर मैं किसकी बात करूं बेटा, लार्जेस्ट सेल की बात करूं, अगर मैं किसकी बात करूं, लार्जेस्ट सेल की बात करूं, तो वो क्या हो जाएगा बेटा, ओवम या एग। और ये किसकी बात हो जाएगी बेटा, फीमेल की। ये किसकी बात हो रही है, फीमेल की। तो हमें यहां से बेटा क्या क्लियर हुआ, हमने दो तीन चीज ध्यान रखना है। ये ऑब्जेक्टिव में आराम से क्वेश्चन आ जाते हैं, यहाँ पे छोटे मोटे नहीं पूछ लेता है कि स्मॉलेस्ट सेल बताओ, तो स्मॉलेस्ट सेल तुम माइकोप्लाज्मा बताओगे। अगर उसने वहां पे मेंशन किया होगा ह्यूमन में, तो ह्यूमन में स्मॉलेस्ट स्पर्म, और लार्जेस्ट की अगर बात करेगा बेटा, तो उस पर टिक लगाएंगे हम ओवम के लिए। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ठीक है। अब देखो, मैं यहां से तुमको एक चीज और बता रहा हूं। अगर मैं इन ह्यूमन की बात करूं,
किसकी बात करूं, अगर ह्यूमन की बात करूं, तो मैं अगर तुमसे बोलूं लॉन्गेस्ट, देखो अंतर है तुम्हारे पास लॉन्गेस्ट में और लार्जेस्ट में। किसमें, लॉन्गेस्ट में और लार्जेस्ट में। तो इन ह्यूमन अगर लॉन्गेस्ट की बात करोगे ना, किसकी बात करोगे बेटा, लॉन्गेस्ट की बात करोगे, तो लॉन्गेस्ट जो होगी बेटा वो होती है हमारे पास नर्व सेल। कौन सी होगी आपके पास, नर्व सेल। नर्व सेल समझ रहे हैं, जहां से क्या आएगा तुम्हारे पास, इंपल्शन आएगा तुम्हारे पास, समझ में आ गया ना, ब्रेन में। न्यूरॉन कहाँ पाए जाएंगे, ब्रेन में। तो तुम्हारे पास जो नर्व सेल होगी, जो न्यूरॉन, ठीक है, ये कैसे होते हैं तुम्हारे पास, लॉन्गेस्ट। लॉन्गेस्ट मतलब लंबे, बात समझ आ रही है। और लार्जेस्ट कैसा हो जाएगा, सबसे बड़ा। बड़े और लंबे में अंतर है ना, तो ये मैं उसकी बात कर दिया है, ठीक है कि नहीं। आगे बात करूं अगर मैं, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से इसका, और जिसको लिखना है वो पॉज करके लिख सकता है, ठीक है। अब देखो, मैं तुमसे एक और चीज बात करना चाह रहा हूं। जो हमारे पास सेल पढ़ रहे हैं हम, तो जो सेल डिवीजन है, कौन सी सेल में सबसे ज्यादा होता है, जो सबसे ज्यादा सेल डिवीजन होगा बेटा वो होगा आपका लिवर सेल में, ठीक है कि नहीं। फास्टेस्ट सेल डिवीजन, क्या बोल रहा हूं मैं, फास्टेस्ट सेल डिवीजन। जो सबसे फास्ट सेल डिवीजन होगा वो कहां पे होगा, लिवर सेल में। किसमें बेटा, लिवर सेल में। जो तुम्हारा लिवर होता है ना, लिवर, उसमें क्या होता है तुम्हारे पास, फास्टेस्ट सेल डिवीजन। क्या हो जाएगा बेटा, फास्टेस्ट सेल डिवीजन। अब एक बेसिक सी चीज हम पढ़ते हैं यहाँ पे, सुनो क्या पढ़ते हैं हम यहाँ पे। मेरे पास सेल समझा रहा हूं मैं, सेल। देखो सेल को कुछ क्या समझते हैं कि सबसे छोटा सेल है, लेकिन ऐसा नहीं है। सेल सबसे छोटा नहीं है, उससे भी छोटी चीजें हैं। वो कैसे पता पड़ेगा, देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक जैसे मान लो, ध्यान से सुनना, मैंने यहाँ पे एक ब्रिक ले ली, ईंट, ठीक है। अब जब मैं ईंट ईंट पे ईंट रखूंगा, ईंट ईंट पे ईंट रखूंगा, तो क्या बन जाएगी मेरे पास, वॉल। बात समझ आ गई। देखो जब ब्रिक मैंने आपस में, ईंटें आपस में जोड़ी तो दीवार बन गई। दीवार बनने के बाद क्या बनेगा बेटा, रूम बनेंगे। क्या बनेगा, रूम बनेगा। और आफ्टर रूम जब मैं उसको एक सिस्टमेटिक ढंग से सजा दूंगा, क्या कर दूंगा, सिस्टमेटिक ढंग से उसको अगर मैंने सजा दिया, तो क्या बन जाएगा, हमारा घर बन जाता है। क्या बन जाता है बेटा, घर बन जाता है। इतनी बात समझ में आ गई, मैंने क्या बोला यहाँ पे, सिंपल सी चीज है। तो ब्रिक अगर मैं इसको कंपेयर करूं ना, अगर मैं इसको क्या करूं बेटा, अगर मैं इसको कंपेयर करूं किस चीज से, सेल की, सेल से, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, सोचो, ब्रिक इज अ सेल। ब्रिक क्या होगी तुम्हारे पास बेटा, सेल हो गई, ठीक है। ध्यान से देखो, ब्रिक क्या हो गया, सेल, ठीक है। अब देखो मैंने दीवार बनानी है, ठीक है, उसमें मैंने ईंटें लगा दी, तो खाली ईंट ही सबसे छोटी इकाई है। यूनिट बोलते हैं हम किसको, सेल को, बॉडी की यूनिट, नॉट अ स्मॉलेस्ट। सबसे छोटी मेरे पास सेल नहीं है, सेल से भी छोटी चीजें हैं। अब देखो आपने दीवार बनानी है तो ईंट के ऊपर ईंट लगाओगे, ठीक है, उसके अंदर तुम्हारे पास सीमेंट हो गई, ठीक है, और बालू वगैरह हो गई, ये सारी चीजें, मसाला हो गया, वो भी तो लगती है। इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन अभी फिलहाल के लिए क्या समझो कि मैंने जो दीवार बना रहा हूँ वो कैसी बना रहा हूँ, खाली ईंटों की। कमजोर होगी, गिर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट चाहिए हमको, वो क्या चाहिए होगी बेटा, सेल। आफ्टर द सेल, मैंने जब सेल सेल को मिलाया, कंबाइन किया, क्लस्टर बनाया उनका, तब मेरे पास क्या बनेगा बेटा, टिश्यू। क्या बनेगा मेरे पास, टिश्यू। और जब मैंने टिश्यू को आपस में कंबाइन करूंगा, बहुत सारे टिश्यू आपस में मिलेंगे, तब क्या बनेगा बेटा बोलो, ऑर्गन। क्या बनेगा, ऑर्गन। और ऑर्गन को जब आपस में जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, ऑर्गन सिस्टम। क्या बन जाएगा, ऑर्गन सिस्टम। और उसके बाद क्या बन जाएगी, पूरी बॉडी बन जाएगी। क्या बन जाएगी उसके बाद, पूरी बॉडी। तो बात समझ में आई यहां तक आपको कि जो सबसे छोटी चीज है मेरे पास वो क्या है,
सेल, ठीक है ना, यूनिट एक जो सबसे छोटी यूनिट है। सेल से छोटी भी चीजें हैं, अभी आगे क्लियर होगा आपको, बात समझ में आ गई। वैसे मेरे पास क्या होगी यहाँ पे, सेल। इसको मैंने बस समराइज किया, हल्का सा थोड़ा सा बताया, स्क्रीनशॉट ले लो, इस पे अपनी कॉपी पे उतार लो, फिर आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है कि नहीं। हो गया बेटा, आगे देखो, ठीक है, पॉज करके ले लिया करो अगर थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, इतना टाइम नहीं होता, ठीक है। यहाँ से एक चीज समझते हैं हम पढ़ेंगे अब जो हमारे पास सेल है, ठीक है ना। मान लो मेरे पास क्या है, सेल है, अगर ध्यान से देखना, ये मान लो मेरे पास ऐसे कोई सेल है, ठीक। अब सेल में मेरे पास मान लो ये चीज पाई जा रही है, ये चीज पाई जा रही है, ये चीज पाई जा रही है, ये। अब हमने इसके नाम दे दी, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ई है, ठीक। दिस इज अ सेल। अब मैं इसके अंदर की चीजें, जो भी सेल के कंपोनेंट हैं, जो भी सेल्स के पार्ट हैं, हम उसको क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके उनको आगे पढ़ेंगे अभी, ठीक है। तो हमारा जो बेटा पहला पार्ट है, बात समझ में आ गई ना, इसके पार्ट पढ़ रहे हैं हम, पार्ट ऑफ सेल, ठीक है, या कंपोनेंट ऑफ सेल, कुछ भी हो सकता है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे बेटा क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सबसे पहले जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या पढ़ रहे हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो पहला पार्ट है हमारा बेटा वो है वेरी गुड। क्या है बेटा ये, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सबसे पहली बात, अब देखो हम सेल पढ़ रहे हैं, तो सेल किस में पाया जाएगा, मेरे अंदर, तुम्हारे अंदर, सारे जग के अंदर, ठीक है। और पेड़ पौधे वो भी तो लिविंग है, तो उनको भी हमको क्या करना पड़ेगा बेटा, कंसीडर करके लेके चलना पड़ेगा। विदाउट द प्लांट क्या हो जाएगा, सब खेल खत्म है, ना तुम रहोगे ना हम रहेंगे, तो भाई साहब बुरा ना मान जाए, इसलिए उनको इंक्लूड करना पड़ेगा। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करना चाहता हूँ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्चुअल में है क्या। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी ये कहाँ पाई जाएगी। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी बेटा, एनिमल में भी और प्लांट्स में, दोनों में पाई जाएगी। ये कहाँ पे प्रेजेंट होगी बेटा, प्रेजेंट इन बोथ। किसमें प्रेजेंट होगी ये, बोथ। प्लांट में, किसमें बेटा ये, प्लांट में, ठीक है, और एनिमल में। एक सेकंड, ठीक है बेटा, प्लांट में प्लस एनिमल, ठीक है। अच्छा, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्चुअल में होती क्या है, देखो सेल के जो भी सारे कंपोनेंट है, सेल के क्या है, सारे जो भी कंपोनेंट है, मान लो ये मेरे पास सेल है, ठीक है। तो सेल के जो भी सारे कंपोनेंट होंगे बेटा, वो ये कंपोनेंट है, ये सारे कंपोनेंट हैं जो, वो किसके सराउंडेड होंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। इनके चारों आसपास क्या होगी बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ सेमी परमिएबल। ये कैसी रहती है बेटा मेरे पास, सेमी परमिएबल। व्हाट इज मेंट बाय सेमी परमिएबल, देखो सेमी परमिएबल क्या होता है, लाइक तुम्हारे घर का दरवाजा, क्या है तुम्हारे घर का दरवाजा, उसमें क्या होता है, ऐसा थोड़ी है तुम्हारे घर का दरवाजा खुला है, मंदिर तो है नहीं है, ठीक है, कि क्या वो उसमें कोई भी आ भी सकता है, कोई जा भी सकता है, ठीक है ना। तो तुम्हारे घर के जो दरवाजा है उसमें क्या क्वालिटी है, ये हर कोई अंदर नहीं जा सकता और ना ही हर कोई बाहर आ सकता। बात समझ में आ रही है। तुम आओगे, कोई अजनबी आ जाएगा तो हाथ पकड़ के थोड़ी खींच के लो, अरे भैया आज चल चल रहे हैं जल्दी से घर में, ठीक है ना। तुम और किसी को लेके आओ वो एक अलग बात है, लेकिन अजनबी को तो नहीं घुसाओगे, उससे जांच पड़ताल करोगे कि भैया तुमको अंदर आओगे कि नहीं आओगे। ये कौन डिसाइड करेगा, तुम डिसाइड करोगे। ऐसे ही जो सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये क्या करती है, यहाँ पे तुम्हारे पास डिसाइड करेगी कौन अंदर आएगा और कौन बाहर जाएगा। दिस इज अ सेमी परमिएबल, ठीक है। सेमी परमिएबल का मतलब क्या हो जाएगा, डिसाइड करनी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, अंदर बाहर किसको आना है किसको नहीं आना। बात समझ में आ रही है इतनी, ठीक है। तो ये मैंने क्या बता दिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, इतनी बात सबकी समझ में आ गई, ठीक है। दूसरी जो बात करेंगे हम बेटा, वो करेंगे किसकी,
दूसरी जो हम बात करते हैं बेटा, हम बात कर लेते हैं सेल वॉल की। किसकी बात कर लेते हैं? सेल वॉल। पहली बात, जो मैंने क्या बोला था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी बेटा, ये किस में प्रेजेंट होगी? प्लांट में भी और एनिमल सेल दोनों में, ठीक है। बट कंडीशन इसकी हमारे पास क्या है? जो सेल वॉल है बेटा, क्या है हमारे पास? जो सेल वॉल है ये आपकी खाली मिलेगी किसमें बेटा? प्लांट में। प्रेजेंट ओनली इन किसमें बेटा? प्लांट्स में। ये खाली प्लांट्स में मिलने की है। एक सेकंड बेटा, पानी फैल गया। ठीक है, ये किसमें मिलेगी बेटा आपको? खाली प्लांट में, ठीक है। आगे देखो, प्रेजेंट ओनली प्लांट में। दूसरी चीज जो मेरे पास बेटा सेल वॉल होती है, क्या होती है? सेल वॉल जो होती है ये किसकी बनी होती है? ये मेरे पास बनी हुई होती है मेड अप ऑफ सेल्यूलोज की। बात समझ में आ गई? किसकी बनी होगी? सेल्यूलोज की बनी होगी। सेल्यूलोज से क्या मतलब है? तुम जितनी भी चीजें प्लांट से ऑब्टेन करोगे बेटा, क्या करोगे? जो भी सारी चीजें प्लांट से ऑब्टेन करोगे उसके अंदर सेल्यूलोज पाया ही जाएगा। क्या पाया जाएगा उसके अंदर? सेल्यूलोज। दिस इज द सेल्यूलोज। मैं कपड़े पहन रहा हूं, ये भी प्लांट से आई है, तो इसमें क्या पाया जाएगा? सेल्यूलोज। पेपर वगैरह जो हो गया तुम्हारे पास, कॉपी किताब वगैरह जो हो गई सारी चीजें, उसमें सेल्यूलोज पाया जाएगा। ऑब्वियसली सेल्यूलोज पाया जाएगा क्योंकि वो कहाँ से आए हैं बेटा? आपके पास प्लांट से सारी चीजें ऑब्टेन्ड हुई हैं, ठीक है कि नहीं? तो इस चीज को याद रखेंगे हम, क्या ये किसका बना हुआ होता है? सेल्यूलोज का। दूसरी चीज देखो, दूसरी चीज क्या देखोगे बेटा? इसका काम क्या है? और दिस इज, इसको भी याद रखना, ये हमारे पास किसकी बनी हुई होती है बेटा? मेड अप ऑफ प्रोटीन की। ये प्रोटीन की बनी हुई होती है, ये प्रोटीन की बनी हुई होती है। और सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। क्लियर है? दूसरी चीज देखें आप, दूसरी चीज हो जाएगी मेरे पास जो सेल वॉल है, इसका क्या काम है? इसका काम है प्रोटेक्शन का। किसका काम है? प्रोटेक्शन का। सुनो, इसका जो वर्क है बेटा वो किसका है? प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन प्लस ये क्या प्रोवाइड कराएगी? शेप। क्या कराएगी? ये शेप कराएगी। इस चीज को ऐसे समझो कि मेरे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कुछ बच्चों को क्या होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल में थोड़ा सा डिफरेंस पता नहीं होता, मतलब अलग ही समझते हैं वो है क्या चीज है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ऐसे समझो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जैसे तुम गए बाजार से सामान वगैरह खरीदा आपने, ठीक है। सामान वगैरह खरीदने के बाद 7-8 चीजें इकट्ठी हो गई। जब 7-8 चीजें इकट्ठी हो गई तो उसको जो शॉपकीपर है वो क्या करेगा? पॉलिथीन में डालेगा, ठीक है ना। इसको एक तरीके की झिल्ली है, ठीक है। तो पॉलिथीन में जो सामान डाला उसने, इस बैग में क्या डाल दिया? यहाँ पे सामान डाल दिया। जब इस बैग में इसने सामान डाल दिया तब इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोल दिया इसको? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब वो क्या कर रहा है? यहाँ पर ठूस ठूस के और चीजें भी भरता जा रहा है। इसमें 5 चीजें थी पहले और इसने 10 चीज और डाल दी। तो जो आपके पास थैली है, जो पॉलिथीन है, उसको फटने का क्या रहेगा बेटा? डर रहेगा। तो उसके ऊपर से प्रोटेक्शन करने के लिए वो क्या कर देगा? उस पॉलिथीन को डबल कर देगा। ऐसे क्या कर दिया? इस पॉलिथीन को डबल। दिस इज अ सेल वॉल। क्लियर है इतनी बात? सेल वॉल की समझ में आ गई बात और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात समझ में आ गई। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो बेटा, हमारे पास 2 टॉपिक हो चुके हैं, ठीक है। जो तीसरा पार्ट आएगा बेटा हमारे पास, थर्ड पार्ट इज माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, थर्ड पार्ट इज माइटोकॉन्ड्रिया। एक्चुअल में जो माइटोकॉन्ड्रिया है, अच्छा टॉपिक है, ध्यान से समझना। इसको जो डिस्कवर किया था बेटा, इसको जो डिस्कवर किया था वो किया था एल्टमान ने। किसने डिस्कवर किया था? एल्टमान ने। एक्चुअल में तुमने भी सुना होगा माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोल देते हैं? पावर हाउस। क्या बोल देते हैं बेटा?
पावर हाउस ऑफ सेल इज माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है कि नहीं। अच्छा, एक्चुअल में क्या होता है मेरे पास, पावर हाउस क्यों बोलते हैं ये समझो इस चीज को। देखो माइटोकॉन्ड्रिया है आपके पास, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है, रेस्पिरेशन। क्या होगा बेटा, रेस्पिरेशन। जब रेस्पिरेशन होता है इसके अंदर, तब क्या होती है वहां पे, क्रेब्स साइकिल चलती है। क्या चलती है, क्रेब्स साइकिल, ठीक है कि नहीं। आगे की हायर क्लास में जब जाओगे बेटा तब आगे पढ़ोगे क्रेब्स साइकिल वगैरह। फिलहाल के लिए याद रखो, रेस्पिरेशन होता है किसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और उसके अंदर क्या चलती है, क्रेब्स साइकिल। जब क्रेब्स साइकिल चलती है बेटा, तो वहां से मेरे पास 38 एटीपी 38 एटीपी बनते हैं। बात समझ में आ गई। जब 38 एटीपी बन जाएंगे, तब उसको यूज करके हम क्या बनाते हैं बेटा, ग्लूकोज। खाना किस फॉर्म में खाएंगे सब, ग्लूकोज की फॉर्म में जो टूटता है, ठीक है। तो तुम्हारे पास किसका फॉर्मेशन हो गया बेटा, ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो गया, और ग्लूकोज के फॉर्मेशन को एज अ यूज कर लेंगे हम क्या बेटा, पावर, ठीक है ना। जो एनर्जी होगी, क्या होगी, जो एनर्जी होगी, इसके रूप में आप क्या कर लेंगे, इसको प्राप्त कर लेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। तो याद रखोगे इसको हमने क्या बोला है बेटा, पावर हाउस ऑफ सेल। जितनी भी हमारे शरीर की क्या है बेटा, जितनी भी हमारे शरीर की क्या है बेटा, एनर्जी है, जो ऊर्जा है, वो कहां पे बननी है आपकी, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। किसके अंदर बनेगी आपके पास, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनेगी। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है ना। एक फोल्डिंग टाइप की होती है तुम्हारे पास, ऐसे फोल्ड होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है ना, ये इस टाइप से। और इनका नाम क्या होता है बेटा, इसकी जो इंटरनल वॉल होती है उसका नाम हम देते हैं बेटा क्रिस्टी। क्या नाम देते हैं उसका हम, क्रिस्टी। तो याद रखेंगे हमारे पास जो माइटोकॉन्ड्रिया बेटा, इसकी जो अंदर की वॉल है उसको हम नाम क्या देते हैं, क्रिस्टी नाम देते हैं। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा, फिर हम उतार लिया 3। चौथा टॉपिक देखते हैं हम। चौथा टॉपिक देखेंगे हम, गोल्जी बॉडी का नाम सुना होगा आपने, क्या सुना होगा बेटा, गोल्जी बॉडी। फोर्थ है गोल्जी बॉडी। देखो गोल्जी बॉडी समझना जरूरी है। एक्चुअल में गोल्जी बॉडी क्या होती है हमारे पास, मैंने क्या बोला, अभी मैं मान लो तुम बैठे हो, ठीक है, क्या कर रहे हो, तुम बैठे हो, तुम दिमाग से अपना दिमाग चला रहे हो, कुछ सोच रहे हो, ठीक है। तो वहां की जो माइटोकॉन्ड्रिया होगी बेटा, क्या होगी, माइटोकॉन्ड्रिया। बॉडी के किसी भी पार्ट की होती है। मैं लिख रहा हूँ इस टाइम पे, क्या कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो मेरे लिखते 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 क्या होगा, मेरा हाथ थकेगा। तो मेरे हाथ की जो माइटोकॉन्ड्रिया होंगी वो सारी क्या बना रही होंगी, एनर्जी, जिसकी वजह से मैं क्या कर रहा हूँ, लिखता जा रहा हूँ, लिखता जा रहा हूँ। अभी मैं लिख लूंगा 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे लिख लूंगा। लेकिन जैसे ही छठा घंटा स्टार्ट होगा तो मेरा हाथ थोड़ा सा क्या होने लगेगा बेटा, वहां पे दुखने लगेगा। क्या होने लगेगा, दुखने लगेगा, दर्द होने लगेगा, पेन होने लगेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा मेरे पास जो भी सारी मेरे पास सारे बॉडी में क्या है, सेल ही सेल है, तो उन सबकी जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो क्या बनाएगी, क्या बनाएगी, वो एनर्जी। और उस एनर्जी को मान लो मैंने हाथ से लिखा, ठीक है, मेरे पैर की क्या है, जो माइटोकॉन्ड्रिया है, वो सारा जो पार्ट है, जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, उसको खींच के लाएंगी। क्या लाएंगी, खींच के। तो वो काम कौन करेगा, आपका गोल्जी बॉडी। तो ये किसका काम कर रही है बेटे, ट्रांसपोर्ट का। किसका काम कर रही है ये, ट्रांसपोर्ट का। बात समझ में आ गई, मैंने क्या बोला कि मेरे पास माइटोकॉन्ड्रिया तो क्या करेगी, एनर्जी बना देगी, ठीक है। एक टाइम पे कोई चीज कितनी देर चल जाएगी, 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे, उसके बाद एनर्जी खत्म होने लगेगी। तो मेरे पास जहां पे भी इस पूरे बॉडी में जितनी भी माइटोकॉन्ड्रिया है उसको खींचने का, उसको ट्रांसपोर्ट करने का, क्योंकि हाथ में चाहिए ना एनर्जी। तो अब मेरा हाथ तो दुख गया, इसकी जो माइटोकॉन्ड्रिया वो तो क्या हो गई, भाई साहब हम तो अब जाने लगे, अब हमारा काम नहीं है, हम तो क्या करेंगे, आराम कर लेंगे। तो क्या आएंगी, पैर की माइटोकॉन्ड्रिया। चलो भैया भाई साहब लिख रहे हैं, वहां पे पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं एकदम से,
तो एनर्जी देते हैं उनको। क्या देते हैं? एनर्जी देते हैं। तो कभी देखा है ना, जब तुम कोई काम कर रहे हो तो तुम ऐसा थोड़ी है कि तुम्हारा खाली हाथ ही थक रहा है, पूरी बॉडी थकती है कि नहीं। तो उसी का कमाल है वो कि हमारी जो एनर्जी है वो ट्रांसपोर्ट हो जाती है बाय द प्रोसेस, किसके? गोल्जी बॉडी। ये सब ऑर्गेनल ही है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? गोल्जी बॉडी आपका ट्रांसपोर्ट कर देगी। इतनी बात समझ में आ गई। दूसरी बात, पांचवा मेरे पास होता है बेटा वैक्यूल। क्या होता है मेरे पास? वैक्यूल। वैक्यूल एक्चुअल में क्या होता है? ये क्या करता है मेरे पास जो वैक्यूल होता है बेटा? ये स्टोर करता है वाटर को। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। ये स्टोर करेगा बेटा किसको? वाटर को। कैसे स्टोर करता है वाटर को? ध्यान से सुनो। एक्चुअल में क्या होता है कि जो ह्यूमन बॉडी होती है बेटा, क्या होती है? हमारे पास जो ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी के अंदर 65% क्या होता है? वाटर। ठीक है कि नहीं? 65% वाटर। अगर तुम 100 किलो के हो, अगर तुम 100 किलो के हो तो उसमें 65% 65 लीटर क्या होगा? पानी। 65 लीटर पानी मतलब क्या है? हम पीते कितना है? 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर। तो 65% पानी कैसे आ गया? सुनो, वो जो सारा पानी है ना, सारा पानी जो है 65%, वो आपके पास अवेलेबल होगा बेटा किसके अंदर? वैक्यूल के अंदर। मान लो ये मेरे पास सेल है और अगर ये वैक्यूल है मेरे पास ऐसे, तो इसके अंदर वाटर होगा। जल ही जीवन है। बात समझ में आ रही है? ये वाटर है वैक्यूल। स्टमक में है वो तो एक अलग है ही है। अब मेरे पास एक सेल है क्या बॉडी में? मेरे पास तो भाई सब मिलियंस ऑफ सेल है। तो सबके अंदर क्या है? वहां पे वाटर है। तो दिस इज द वैक्यूल। ये दिख रहा है आपको बेटा? ये दिस पार्ट, दिस इज अ वैक्यूल। दिस इज अ वैक्यूल। और ये क्या हो गया आपके पास? सेल। इतनी बात समझ में आ गई? तो ऐसे क्या करता है? ये स्टोर कर लेगा वाटर को। किसको स्टोर कर लेगा? वैक्यूल। वाटर को। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है बेटा, आगे देखो। छठा पार्ट, सेंट्रोसोम। क्या है मेरे पास बेटा? सेंट्रोसोम है। ठीक है कि नहीं? देखो, जो सेंट्रोसोम था डिस्कवर किया था ये बोरवरी ने। किसने? बोरवरी। ठीक है, बोरवरी ने क्या किया? सेंट्रोसोम को डिस्कवर किया। ठीक है, अच्छा। इसमें एक्चुअल में सेंट्रोसोम क्या करता है? सेंट्रोसोम जो होता है बेटा हेल्प करता है सेल डिवीजन में। किसमें? सेंट्रोसोम हेल्प करेगा आपका सेल डिवीजन। किसमें बेटा? सेल डिवीजन में। जितना भी आपके पास बेटा सेल डिवीजन हो रहा है वो कौन करा रहा है? सेंट्रोसोम करा रहा है। अभी मैंने इससे पहले तुमको क्या बताई थी कि फास्टेस्ट जो सेल डिवीजन होता है वो किसमें होता है आपके पास? लिवर में। लिवर में फास्टेस्ट सेल डिवीजन होता है। तो बताओ जल्दी से, सेंट्रोसोम सबसे ज्यादा कहां पे पाए जाएंगे? लिवर सेल में। किसमें बेटा? लिवर सेल में। ठीक है कि नहीं? सबसे ज्यादा सेंट्रोसोम, ठीक है, सबसे ज्यादा कहां पे पाए जाएंगे? लिवर में सबसे ज्यादा। एक चीज याद रखो, तुमने नाम सुना होगा बेटा किसका? तुमने नाम सुना होगा किस चीज का? जल्दी से बोलो। नाम सुना होगा तुमने कैंसर का। बात समझ में आ रही है? किसका? कैंसर का। तो कैंसर एक्चुअल में होता क्या है? कैंसर वैंसर कुछ नहीं है, कोई बीमारी थोड़ी है। कैंसर तो तुम्हारे पास क्या है? यहाँ पे लिखते हैं हम। कैंसर क्या है? अनकंट्रोल ग्रोथ है एक तरीके से। क्या है बेटा? एक अनकंट्रोल ग्रोथ है। एकदम से धड़ाधड़ एकदम से क्या होती जा रही है? उसकी आउट ग्रोथ होती जा रही है। उसका कोई वो ही नहीं है वहां पे कि वो रुक जाए। तो क्या बन जाता है? एक क्लस्टर बन जाता है सेल्स का। तो उसको ना क्या नाम दे दिया हमने? क्या नाम दे दिया उसको? कैंसर। ठीक है, अनकंट्रोल ग्रोथ बाय सेल डिवीजन। ठीक है ना? जब बहुत ज्यादा अनकंट्रोल ग्रोथ हो जाएगी सेल की तो सेल डिवाइड होता जाएगा। तो उसको हम नाम क्या दे सकते हैं?
कैंसर, और वो बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकता है। दूसरी चीज, जो मेरे पास बेटा सेंट्रोसोम होता है, क्या होता है, जो सेंट्रोसोम होता है, ये मेरे पास एब्सेंट होगा किसमें, ब्रेन में। ब्रेन में क्या होता है, ये एब्सेंट। इसका क्या मतलब है, तो सोचो हमारे पास, देखो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बताता हूँ मैं एक चीज इससे, कि हमारे पास अगर जो सेंट्रोसोम है वो ब्रेन में एब्सेंट होगा तो क्या मेरे पास ब्रेन में कैंसर हो सकता है, इस चीज का जवाब। ठीक है, आगे देखो जल्दी से, नोट डाउन कर लो बेटा। ठीक देखो मैंने क्वेश्चन आया तुम्हारे लिए यहाँ पे, क्वेश्चन क्या आया, पहले तो ये समझो तुम बेटा कैंसर क्या होता है। ठीक है, कैंसर क्या बताया मैंने तुमको यहाँ पे, अनकंट्रोल ग्रोथ, अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ सेल, अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ सेल, इसको हमने क्या नाम दे दिया, बोलो, इसको हमने क्या नाम दे दिया, कैंसर। ठीक है, तो कैंसर जो अनकंट्रोल ग्रोथ है वो तो तुम्हारे पास कहीं पे भी हो सकती है, सबसे ज्यादा कहाँ पे होती है बेटा, तुम्हारे पास लिवर में। इतनी बात हमारी समझ में आ गई। अब मैंने तुमको क्या बोला कि जो सबसे ज्यादा फास्टेस्ट सेल डिवीजन जो होगा, सेल डिवीजन जो हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है, लिवर सेल में। ठीक है, दूसरा मैंने क्या बोला, और ये किसकी कौन मदद कर रहा है इसमें, सेंट्रोसोम। ठीक है, मैंने क्या बोला कि सेंट्रोसोम जो होगा बेटा, सेंट्रोसोम जो होगा ये एब्सेंट होगा किसमें, सोचो, न्यूरॉन में, ब्रेन में, न्यूरॉन होंगे ब्रेन में। ठीक है, ब्रेन, ब्रेन में क्या है तुम्हारे पास, न्यूरॉन। ठीक है, तो इस हिसाब से तो मेरे पास जो कैंसर है बेटा वो क्या नहीं होना चाहिए, बोलो जल्दी से, किसमें नहीं होना चाहिए, ब्रेन में। लेकिन फिर भी हम क्या बोलते हैं कि ब्रेन ट्यूमर हो गया, ब्रेन ट्यूमर मेरे पास क्या है बेटा, कैंसर ही तो है, ब्रेन ट्यूमर इज अ कैंसर। तो वहां पे मेरे पास कैसे ट्यूमर हो जाता है, कैसे कैंसर बन जाता है, तो ध्यान रखना जो मेरे पास बेटा ब्रेन है उसमें 90% जो होते हैं वो होते हैं बेटा न्यूरॉन्स, 90% क्या होते हैं, न्यूरॉन्स। ठीक है ना, और 10% होते हैं बेटा मेरे पास वहां पे ग्लियल सेल। क्या होते हैं 10%, ग्लियल सेल। जो ग्लियल सेल होते हैं बेटा इसके अंदर सेंट्रोसोम प्रेजेंट होता है, जिस वजह से हमारे ब्रेन में क्या हो जाता है, कैंसर, और उसको हम क्या बोल देते हैं, ब्रेन ट्यूमर बोल दिया, ब्रेन कैंसर बोल दिया। इतनी बात समझ में आ गई, तो याद रखना ये चीजें सबसे ज्यादा किसमें बेटा, लिवर में। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास यहाँ पे टॉपिक हुआ ये। अब सुनो तुम, ठीक है, आज का टॉपिक यहाँ तक ही हम क्या करते हैं, रखते हैं। यहाँ पे मैंने तुमको एक चीज बताई, मैंने ध्यान से सुनो, देखो ये सेल मैंने कंपोनेंट पढ़ाई आपको, आगे पेज पे पढ़ाते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा इसका, आगे देखो। ये मैंने तुमको आज बताया क्या, मैंने ये बताया था कि हमारे पास जो सेल है, दिस इज अ सेल। ठीक है, अब मैंने तुमको छोटी छोटी वहां पे चीजें बताई। मैंने क्या बोला कि मेरे पास जो यूनिट है बॉडी की वो क्या है, सेल है, स्मॉलेस्ट फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ बॉडी इज सेल। मैंने ये नहीं कहा कि सबसे छोटी सेल है, सेल से भी छोटी चीजें हैं उसके कंपोनेंट। ठीक है, अब मैंने उसमें पढ़ा क्या कंपोनेंट्स में, वो देखो। सबसे पहले मैंने क्या पढ़ा था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, फिर मैंने क्या पढ़ दिया यहाँ पे चलो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो ये बन जाएगी तुम्हारे पास स्ट्रक्चर जो हो गया, यहाँ पे ये बात नहीं कर सकते हम। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये देखो, हाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी समझ लो, ये आपकी क्या हो जाएगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। समराइज कर रहा हूँ बेटा जो भी मैंने पढ़ाया। ठीक है, अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद मेरे पास क्या आ गई यहाँ पे, ऐसे देखो ये दिस वन इज
क्या है बेटा, जल्दी से नाम बोल दो। दिस इज अ सेल वॉल, ये हमने पढ़ ली। ठीक है, फिर हमने क्या पढ़ा यहाँ पे, ये मेरे पास आ गई, देखो ध्यान से। फिर क्या आ गई मेरे पास, माइटोकॉन्ड्रिया। ये किसके अंदर होगी तुम्हारे पास, सेल के अंदर। फिर क्या पढ़ा मैंने बेटा, गोल्जी बॉडी। क्या पढ़ा फिर मैंने, गोल्जी बॉडी। बात समझ में आ गई। फिर क्या पढ़ दिया मैंने, सेंट्रोसोम। ये सारी चीजें ऐसे कंपोनेंट आते जाएंगे। तो देखो ना, सेल तो ये रहा और सेल के अंदर है ये सारी चीजें। ये सारी चीजें कहाँ पे हैं तुम्हारे पास, सेल के अंदर है। तो सेल सबसे छोटा कैसे हो जाएगा, ये गलत फहमी जो है मत पालना। सेल सबसे छोटा नहीं होता है, बस यूनिट है तुम्हारे पास सेल, और स्टडी को साइटोलॉजी कहते हैं, सिंपल सा। ठीक है, आगे कल बात करेंगे, जो भी रह गई है बेटा। आज के लिए इतनी लेक्चर रखते हैं, ठीक है। ओके बाय, ध्यान से पढ़ना, और जो बताया है सारा ये नोट डाउन हो जाना चाहिए कॉपी पे। ठीक है, ओके, टाटा बाय बाय।